अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन असिस्टेंट डायरेक्टर एग्ज़ाम बैच 4 के लिए ये एग्ज़ाम हुआ था। प्रीवियसली मैंने बैच 1, 2 एंड 3 का जो पेपर है वो अपलोड किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और सेकंड रिक्वेस्ट है कि अगर पेपर में कोई भी मिस्टेक हो, कोई भी सवाल का जवाब गलत बताया गया हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, ठीक है। पार्ट 1 जो है इस पेपर का इंग्लिश है। सबसे पहले सिनोनिम्स पूछे गए हैं, ठीक है। और उसके लिए जो पहला वर्ड है दैट इज़ लाइबल। लाइबल का मतलब होता है अ फॉल्स स्टेटमेंट, जो कि किसी की भी रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए कही गई हो, किसी के बारे में भी ख़िलाफ़ किसी के इस तरह की बात कर देना कि जिससे उसकी रेपुटेशन डैमेज होती है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम जो है यहाँ पर दैट इज़ स्मीयर। स्मीयर का मतलब होता है धूल उड़ाना, ठीक है। प्रेज़ का मतलब होता है तारीफ़ करना, और एनकोमियम का मतलब भी है तारीफ़ करना, टू प्रेज़, ठीक है। तो लाइबल का जो सिनोनिम होगा दैट इज़ स्मीयर। करेक्ट आंसर इज़ ए। नेक्स्ट वर्ड है ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का मतलब होता है सोशेबल, जो बंदा एक्सट्रोवर्ट होता है, जो हर किसी से घुल मिल जाता है जल्दी से, ठीक है, सोशेबल। करेक्ट आंसर ए है। सोफोमोरिक, सोफोमोरिक बोलते हैं इमेच्योर को, ठीक है। और इसका सिनोनिम है नेव। नेव मतलब टू यंग, जो कि अ लिटिल बिट फुलिश भी हो, समझदार ना हो, बेवकूफ़ हो, ठीक है। सीक्वल, आपने अक्सर ये वर्ड सुना होगा कि उस ड्रामे का सीक्वल आ गया है, मतलब प्रीवियसली जो स्टोरी चल रही है उसी की एक कंटिन्यूएशन, ठीक है, उसी को कंटिन्यू करना आगे, उसी स्टोरी को मतलब लेके आगे चलना। तो सीक्वल जो होता है वो कंटिन्यूएशन होता है। करेक्ट आंसर इज़ ए। इमेंसिपेट, इमेंसिपेट का मतलब होता है लिबरेट करना, लिबरेशन, फ्रीइंग, ठीक है, आज़ादी देना। तो लिबरेट इसका जो है वो सिनोनिम होगा। नेक्स्ट कुछ एंटोनिम्स पूछे गए हैं। डिक्री, डिक्री का मतलब होता है ऑफिशियल ऑर्डर दैट हैज़ द फोर्स ऑफ लॉ। डिक्री इशू करना, ठीक है, ऑर्डर, ऑफिशियल कोई नोटिस। और इसका जो एंटोनिम होगा, ऑपोजिट वर्ड होगा, दैट इज़ पेल मेल। करेक्ट आंसर जो है वो सी है, जिसका मतलब होता है डिसऑर्डर, कन्फ्यूजन की सिचुएशन। ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन का मतलब होता है लड़ाई। इसका अगर आप वर्ड ए देखें, जो ऑप्शन ए है दैट इज़ फाइट, डिस्प्यूट, ये दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं। तो इसका हमने एंटोनिम बताना है, दैट इज़ एमिटी। एमिटी होता है दोस्ती, तो ऑल्टरकेशन, लड़ाई का जो एंटोनिम है दैट इज़ एमिटी। प्यूट्रीफैक्शन, इसका मतलब होता है रोटन मटेरियल, कोई ख़राब हुआ हुआ, ठीक है। डिके का मतलब भी यही होता है, और क्रोजन का मतलब भी यही होता है। तो जो इसका एंटोनिम होगा दैट इज़ डेवलपमेंट। सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस का मतलब होता है म्यूचुअल बेनिफिट, जो दोनों को फ़ायदा दे रही हो, ठीक है। और सेपरेशन जो है जो अलग हो जाए, तो इसका जो एंटोनिम होगा सिम्बायोसिस का यहाँ पर वो होगा सेपरेशन। नेक्स्ट है जी प्रोपेल। प्रोपेल का मतलब टू डिराइव, टू ड्राइव और टू पुश, ठीक है। और इसका जो एंटोनिम है दैट इज़ डिसवेट। डिसवेट टू कन्विंस, मतलब कन्विंस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर टू सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल। तो यहाँ पर वाइल क्या है, नाउन है, ठीक है। स्टार्च इज़ एन एंटीडोट डैश आयोडीन, एंटीडोट टू आयोडीन, ठीक है। एंटीडोट के साथ जो प्रेपोजिशन लगती है टू है। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ नो एंटीडोट टू दिस पॉइजन, इस जहर के लिए कोई भी एंटीडोट नहीं है, ठीक है। तो टू इसके साथ लगता है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द वेदर वॉज वेरी कोल्ड, तो वेरी इसमें क्या है, दिस इज़ एडवर्ब। नेक्स्ट है जी, आइडेंटिफाई द मेन वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दे ऑफन गो टू कश्मीर बिकॉज दे लव द सीनरी, तो इसमें मेन वर्ब है गो। करेक्ट आंसर है ए। आइडेंटिफाई द मेन वर्ब वंस अगेन। आई वुड लाइक टू गो टू दिसाई प्लेन्स इफ़ देयर इज़ नो स्नो। दिसाई है कहाँ पर, पहले तो आपने मुझे ये बताना है। मैंने प्रीवियसली इसको जो है वो पिछली वीडियो में ये बताया हुआ है कि ये गिलगित बल्तिस्तान में है, ठीक है। और इस सेंटेंस में जो मेन वर्ब है दैट इज़ लाइक। इट वॉज इंडीड unreasonable dash him to leave this job and start business. It was indeed unreasonable of him, ठीक है। of is the correct preposition here. The celebrations went dash very well.
द सेलिब्रेशंस वेंट ऑफ वेरी वेल, OFF वाला ऑफ है. 10 scholarships were competed dash, 10 scholarships were competed for, ठीक है, 10 scholarships के लिए जो है वो compete किया different students ने. He was so badly wounded that there was dash hope of his recovery. He was so badly wounded that there was little hope of his recovery. तो little जो है यहाँ पे correct answer है A. She dashed the 2 candles in one breath. She put out, ठीक है, करेक्ट आंसर है सी. नेक्स्ट हमारे पास है जी जनरल इंटेलिजेंस. इसमें कुछ इस्लामियात के क्वेश्चंस भी हैं. होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड डैश डॉटर्स, 4 daughters. हु अमंग द फॉलोइंग वाज पर्सनल अटेंडेंट ऑफ होली प्रॉफिट? हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हा. जिना द सोल स्पोक्समैन वाज रिटन बाय आयशा जलाल. यादों की बारात वॉज रिटन बाय जोश मली आबादी. लॉरेंस गार्डन वॉज नेम्ड आफ्टर जॉन लॉरेंस. मास्टर तारा सिंह अ सिख लीडर वॉज द लीडर ऑफ शिरोमणी अकाली दल. ये पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, ठीक है, करेक्ट आंसर जो है वो ए है. द फेमस पश्तो सूफ़ी पोइट रहमान बाबा डाइड इन 1706. नेक्स्ट है जी द पनामा पेपर्स केस वॉज डिसाइडेड ऑन 28 जुलाई 2017. हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ मीटरोलॉजी? एरिस्टोटल इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ मीटरोलॉजी. एवी कहीं स्पेलिंग ही ना मेरे मुंह में अटक जाए. खैर, दिस इज़ मीटरोलॉजी. विच फॉर्म्स ऑफ कार्बन अमंग द फॉलोइंग इज़ द प्योरेस्ट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ब्लिस्टर कार्बन, ठीक है. और इसके अलावा अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें तो जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन है दैट इज़ ग्रेफाइट, ठीक है. डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर एट 18 C इज़ 80, ठीक है. पिछले एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि लॉन्ग साइटेडनेस के लिए जो है वो किस तरह करेक्ट किया जाता है, तो वो कन्वेक्स लेंस को किया जाता है. और यहाँ पर सवाल आया हुआ है शॉर्ट साइटेडनेस इज़ करेक्टेड बाय कनकेव लेंस, ठीक है. व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ, अभी तक मुझे अपनी बात पे हंसी आ रही है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अंग्रेज़ी ज़ुबान है, इसमें गलती हो ही जाती है. व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक ऑक्साइड? दैट इज़ Fe3H2O4. ये मैंने गूगल सर्च किया है. अगर यहाँ पे कोई अल्लाह का बंदा केमिस्ट्री पढ़ता है और केमिस्ट बैठा हुआ कोई मेरी बात सुन रहा है तो काइंडली मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर बताइएगा. प्रीवियसली भी 1-2 दफ़ा केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मैंने सर्च करके जो है वो मेंशन किए थे, लेकिन उसमें एक आध दफ़ा गलती भी हुई है, तो मैं किसी भी गलती से बचना चाह रही हूँ. काइंडली अगर कोई करेक्ट कर सकता है और अगर सही जवाब यही है तो मुझे बता दीजिएगा. वेयर आर दी हेड क्वार्टर्स ऑफ सार्क लोकेटेड? काठमांडू इसका जो है वो हेड क्वार्टर वहाँ पे है. खमीर राउज इज़ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ कंबोडिया. CPEC चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर स्टार्ट्स फ्रॉम डैश इन चाइना? काशगर, ठीक है, काशगर सिटी से. राजा रंजीत इज़ नोन फॉर यूनाइटिंग ऑल द सिख्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट एंड फाउंडिंग द सिख एम्पायर इन पंजाब. ही डाइड इन 1839, ठीक है. व्हाट इज़ द नेम ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया? सर्जी लैवरोव, ठीक है, और ये 2004 से अभी तक फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के. हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? द करेक्ट आंसर इज़ फूमियो किशिदा. ग़ज़वा ओहद वाज फॉट इन विच ईयर? 3 AH 3rd शवाल को, ठीक है. विच वॉज द फर्स्ट मॉस्क ऑन द अर्थ? दैट इज़ मस्जिद कुबा. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam lived for dash years in Medina for 10 years. First prayer in Medina was performed in which mosque? That is in Masjid Quba. The Holy Prophet spent dash years in Makkah after Nabuwat. 13 years जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के बाद मक्का में रहे. In the layers of atmosphere dash is with the lowest temperature. Mesopause is with the lowest temperature. Which among the following is the capital of Maldives? Mali is the capital of Maldives. What is the density of water at 4 degrees Celsius? 1 g per centimeter. I don't know what is it called. 3, ठीक है.
Which branch of chemistry deals with the hydrocarbons and its derivatives, that is organic chemistry? Upper house of Indian Parliament is known as Rajya Sabha और जो lower house है that is Lok Sabha. During Cold War era, the name of the West Germany was Federal Republic of Germany. East Timor was the colony of Portugal. Correct answer जो है वो C है. इल्म नबूवत is the book by Maulana Mushtaq Ahmad which deals with the syntax and grammar. This is Ilmun Nahav. ठीक है. Petroleum is the mixture of hydrocarbons. Marble and slate are the examples of metamorphic rocks. ठीक है. Coal is a sedimentary rock. Tashkent is the capital of Uzbekistan. Article 58(2)(b was removed in 8th Amendment. ठीक है. According to the census of 2017, the population of Pakistan is 207,774,520. Which country announced to build a $10 billion oil refinery in Gwadar, that is Saudi Arabia? When all forces pass through a common point, they are called concurrent forces. ठीक है. Detente means reconciliation, relaxation. ठीक है. Yasser Arafat was the leader of PLO and PLO stands for Palestine Liberation Organization. Radioactivity was discovered by Henry Becquerel और ये 1 मार्च 1896 में डिस्कवर की गई थी रेडियो ठीक है. मस्जिद क़िबलतैन इज़ इन मदीना. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन यूरोपियन यूनियन? पहले 28 थी, अभी ब्रिटेन के एग्ज़िट के बाद 27 है. ठीक है. करंटली 27 है. हु अमंग द फॉलोइंग इज़ क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ लेज़र? थियोडोर मेमन. फजल हुसैन इलेक्टेड टू पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब सीट. पाकिस्तान परचेज्ड ग्वादर इन 1958 और पाकिस्तान ने ओमान से 8 सितंबर को 1958 में ग्वादर परचेज़ की थी. When was the first constitution of Pakistan promulgated? That was in 1956. जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन है वो 8 जून 1962 को इम्प्लीमेंट करवाया गया था और जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ 14 अगस्त 1973 इसकी करेक्ट डेट है. ठीक है. नेक्स्ट है जी, व्हाट वाज द टर्न आउट ऑफ 2018 इलेक्शंस अकॉर्डिंग टू ECP? तो दैट इज़ 51.7%. ठीक है. ये 55.8% नहीं है, 51.7% है. द डेली वेज इज़ इंक्रीज्ड बाय 25%. अच्छा, ये इसमें कुछ एबिलिटी के क्वेश्चंस है, इस पे हम बाद में आते हैं. पहले हम लोग FIA का एक्ट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं. अभी तक हम लोग 70 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और अभी नेक्स्ट हम लोग FIA के एक्ट के क्वेश्चंस देख लेते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी इज़ कंटेन्ड इन विच सेक्शन ऑफ द एक्ट? तो सेक्शन 3 में है. ठीक है. हेयर यू कैन सी सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी. ठीक है. और इसी के बारे में जो है वो MCQs में क्वेश्चन पूछा गया है. नेक्स्ट हमारे पास MCQs है जी, द पावर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ एजेंसी आर मेंशन्ड इन विच सेक्शन? दैट इज़ सेक्शन 5. करेक्ट आंसर है A. लेट मी शो यू ऑन द एक्ट. जी, हेयर वी हैव सेक्शन 5 ऑफ दी. ये मैं इसलिए आपको साथ साथ दिखा रही हूँ ताकि आपको भी कंफर्मेशन हो कि ये मैंने MCQs जो है वो एक MCQs बड़ा केयरफुली जो है वो मार्क किया हुआ. ठीक है. सो सेक्शन 5 इज़ पावर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी. ठीक हो गया. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, द प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट वाज प्रोमलगेटेड इन 2014, जुलाई 14 एग्जैक्ट डेट है. द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वाज प्रोमलगेटेड इन मार्च 27, 2010. ठीक है. और ये सारी मैंने इंटरनेट से कंफर्म की हुई हैं डेट्स, ये आप देख सकते हैं ख़ुद भी. अगर कोई भी मिस्टेक अगर फिर भी हो तो मुझे बता दीजिएगा. द एंटी टेररिज्म एक्ट वाज प्रोमलगेटेड इन 1997. ठीक है. The Director General may by dash direct all or any of his powers by any member of the agency that is order in writing. ये आर्टिकल 7 है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ और कंप्लीट इसको पढ़ भी लेते हैं.
जी, तो ये है जी आर्टिकल 7 के अकॉर्डिंग डेलीगेशन ऑफ पावर्स द डायरेक्टर जनरल में बाय ऑर्डर इन राइटिंग, यही वाला जो MCQs पूछा गया था, बाय ऑर्डर इन राइटिंग डायरेक्ट दैट ऑल और एनी ऑफ हिज पावर्स अंडर दिस एक्ट or the rules shall subject to such conditions if any as may be specified in order be exercisable also by any member of the agency so specified। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल है जिसके बारे में MCQs में पूछा गया है। सही हो गया। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, अकॉर्डिंग टू द इंडेमनिटी क्लॉज इन सेक्शन 8 द फेडरल गवर्नमेंट and the member of the agency are liable to the legal proceedings and prosecution। तो yes, no, maybe या none, तो ये हम लोग आर्टिकल में ही देख लेते हैं। Here we have Article 8, no suit, prosecution or the other legal proceedings shall lie against the federal government, any member of the agency or any other person exercising any power or performing any function under this act or the rules for anything which is in good faith done or intended to be done under this act or the rules। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी, द पुलिस एक्ट 1861 शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय द डायरेक्टर जनरल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ इंस्पेक्टर जनरल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 9 ऑफ द FIA एक्ट 1974 द पावर टू मेक द रूल्स इज़ वेस्टेड इन फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेक्शन 9 जो है वो भी हम लोग देख लेते हैं। सेक्शन 9, पावर टू मेक द रूल्स द फेडरल गवर्नमेंट में बी बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ेट मेक्स रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। ठीक हो गया कि सारी जो पावर्स हैं ये फेडरल गवर्नमेंट के पास होंगी इससे रेलिवेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 6 ऑफ द FIA एक्ट 1974 डैश हैज़ द पावर टू अमेंड द स्केड्यूल। ठीक है, तो इसमें भी फेडरल गवर्नमेंट ही है, ये आप देख सकते हैं। सेक्शन नंबर 6 जो है, पावर टू अमेंड दिस शेड्यूल द फेडरल गवर्नमेंट में बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ेट अमेंड द स्केड्यूल या शेड्यूल जो भी आप इसको पढ़ते हैं, सो एज टू ऐड एनी एंट्री देयर टू और मॉडिफाई और ओमिट एनी एंट्री देयर इन। ठीक हो गया, तो ये पावर किसके पास है? फेडरल गवर्नमेंट के पास है। जो कि क्वेश्चन पूछा गया था वही हमने मार्क किया यहाँ पे, फेडरल गवर्नमेंट। द डायरेक्टर जनरल ऑफ द एजेंसी टू बी अपॉइंटेड बाय फेडरल गवर्नमेंट, ये आर्टिकल 3 सेक्शन 2 में मेंशन किया हुआ है। ये हम यहाँ पर देख लेते हैं, आर्टिकल 3 में सेक्शन 2 में ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी, द एजेंसी शैल कंसिस्ट ऑफ द डायरेक्टर जनरल टू बी अपॉइंटेड बाय फेडरल गवर्नमेंट। ठीक हो गया, फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी डायरेक्टर जनरल को। द सुपरिटेंडेंस ऑफ द एजेंसी शैल वेस्ट इन द प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट या सिंपली फेडरल गवर्नमेंट। तो आर्टिकल 4 सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग द सुपरिटेंडेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी शैल वेस्ट इन द फेडरल गवर्नमेंट। ठीक हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या है? फेडरल गवर्नमेंट। Article 4 Section 1 The members of the agency shall have the powers throughout the Pakistan या designated provinces या specified areas। तो Article 5 Section number 1 इसके according the powers of the members of the agency subject to any order which the federal government may make in this behalf, the members of the agency shall for this purpose of an inquiry or investigation under this act have throughout the Pakistan such powers। ठीक है, ऑल ओवर द पाकिस्तान उनके पास ये वाली पावर्स होंगी जो कि उनको एक्ट ने प्रोवाइड की हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, एनी मेंबर ऑफ द एजेंसी नॉट बिलो द रैंक ऑफ डैश ऑथोराइज्ड बाय द डायरेक्टर जनरल मे अरेस्ट विदाउट एनी वारंट एनी पर्सन हु हैज़ कमिटेड और अगेंस्ट whom a reasonable suspicion exist। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो सब इंस्पेक्टर है, आर्टिकल 5 सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग। ये भी हम लोग देख लेते हैं। सब्जेक्ट टू द रूल्स इफ़ एनी अ मेंबर ऑफ द एजेंसी नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। ठीक हो गया, बाकी का आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा। सब इंस्पेक्टर जो है इसका करेक्ट आंसर हम लोगों ने मार्क किया है। सही है। प्रोविंशियल पुलिस मीन्स द पुलिस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो आर्टिकल 2 और सेक्शन इसका डी है। ठीक है, आर्टिकल 2 सेक्शन डी, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी हुई है।
Provincial police means the police constituted by the provincial government under the Police Act 1861 5 of 1861। ये डी पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे आर्टिकल सारे जो है वो एक्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने MCQs मार्क किए हैं। एक एक चीज़ जो है वो बड़ा केयरफुली की है। फिर भी अगर आपको लगे कि कोई मिस्टेक है तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। लास्टली हमारे पास मैथमेटिक्स का जो पोर्शन था वो मैं हमेशा की तरह आपको स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। वो आप लोगों ने पेपर जो है वो ख़ुद सॉल्व करना है और उसके जो आंसर्स हैं आपने फाइंड आउट करने हैं। ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर वो जो 20 MCQs हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो मैंने आपको मार्क करके दिखा दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग काइंडली इसको सॉल्व खुद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरी इस पर कोई कमांड नहीं है मैथमेटिक्स पे, तो मैं किसी भी तरह से आपको मिसगाइड नहीं करूँगी। तो ये थी जी हमारी वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।